भद्रा माता एवं दत्त पिता का एकलौता पुत्र। माता एवं पिता लंबे अरसे से दीक्षा भाव सेवन कर रहे हैं, लेकिन नन्हे अर्णिक को कौन संभाले। एक दिन भगवान की वाणी सुनकर तुरंत निर्णय लिया। माता पिता दोनों ने दीक्षा ले ली तथा पिता मुनि ने अर्णिक को भी दीक्षा दी। बाल मुनि विद्या अभ्यास करते हैं, लेकिन उनका सब व्यवहारिक कार्य पिता मुनि ही करते हैं। संधारा बिछाना या गोचरी लाकर वात्सल्य पूर्वक भोजन कराना वगैरह बाल मुनि के सर्व कार्य मोहवश पिता मुनि करते जा रहे हैं। सात के मुनि महाराज को बहुत समझाते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते बाल मुनि को उनके कार्य स्वयं करने दो, परंतु मुनि जिंदा रहे तब तक मोहवश अर्णिक मुनि को कोई व्यवहारिक कार्य करने न दिया। कालानुसार पिता मुनि का स्वर्गवास हुआ। भिक्षा वगैरह के लिए अर्णिक मुनि ने अन्य मुनियों के साथ जाना तय किया और एक दिन गोचरी के लिए भरी दोपहरी में अन्य मुनियों के साथ वे निकल पड़े। गर्मी का दिन, कड़ी धूप, नंगे पांव चलते अर्णिक मुनि के पैर जलने लगे। विश्राम के लिए वे एक मकान के झरोखे के नीचे छाया देखकर रुके। वहां सामने के झरोखे में खड़ी एक श्रीमंत मानुनी ने मुनि को देखा। सुहावनी और मस्त काया देखकर मानुनी मोहित हो गई। दासी को बुलाकर मुनि को ऊपर ले जाने को कहा। मुनि आए थके थे, कड़ी धूप में तपे हुए थे। ऐसा संयम भार उठा नहीं सकूंगा, ऐसा मन ही मन सोच रहे थे कि ऐसी मदद मिली। स्त्री ने सुंदर मोदक का भोजन कराया और आवास में रहने तथा सर्व भोग भोगने के लिए मुनि को ललचाया। मुनि पिघल गए, मोह में फंस गए एवं दीक्षा का महाव्रत त्याग कर संसारी बन गए। अच्छा खाना व एवं सुंदरी का साथ संसार भोगते भोगते कई दिन बीत गए। दीक्षा प्राप्त साध्वी माता को समाचार मिला कि अर्णिक मुनि कहीं चले गए हैं। यह कुठाराघात माताजी सहन न कर सकी। अर्णिक को ढूंढने के लिए जगह जगह भटकने लगी। मार्ग में पुकार उठाती, मेरा अर्णिक कहाँ गया? ओ अर्णिक, तू कहाँ है? अरे अर्णिक, तुझे दीक्षा पर्याय से किसने छीना? कहाँ है? कहाँ है? वृद्ध साध्वी पुकार रही है और साध्वी पागल साध्वी समझकर लोगों की टोली उसके पीछे हल्ला गुल्ला मचाती दौड़ रही है। अर्णिक एक दिन यह तमाशा झरोके से देखते हैं। माता की चीख पुकार सुनकर मन पिघलता है। मेरी माताजी की यह दशा मेरे लिए? नीचे उतरकर माँ के चरणों में गिरते हैं और माता विनती करती है, तूने यह क्या किया? मेरी कोख लज्जाई, दीक्षा छोड़ दी, किसने तुझे ललचाया? अर्णिक कहते हैं, माताजी, मैं संयम पालन नहीं कर सकता। माताजी खूब समझाती है कि संयम के बिना इस भव भ्रमणा में कोई भी छुड़ा सके ऐसा नहीं है। अर्णिक एक शर्त पर पुनः संयम ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। संयम लेकर तुरंत ही अनशन करके प्राण त्याग करूंगा, यह शर्त माँ मान्य रखती है। कुछ भी हो, तू प्राण त्याग करेगा वह मुझे स्वीकार है, लेकिन इस प्रकार संसार भोग कर भवभोग तेरी आत्मा नीच गति प्राप्त करे वह सहन नहीं होगा। माता पुत्र की शर्त से सहमत हुई। अर्णिक पुनः दीक्षा ग्रहण करके धधकती हुई शिला पर सो गए। अनशन करके शरीर को गला दिया एवं
काल कर्म से केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पधारे। माता यह जानकर आनंद पाती है। एक जीव जो दुर्गति के राह पर था, उसे केवल ज्ञानी बनने के लिए बोध दिया। धन्य माता, धन्य मुनि अण्णिक।